हाय गाइस, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर चैनल टी स्पॉइलर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। अब आप तो बताते नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे खुद ही सोचना पड़ता है और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस पे वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ। सो फाइनली आज एक वीडियो के साथ आ गया हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको नंबर्स बताऊँ, मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा ना कि आपको मतलब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जब उस टाइम पे नंबर्स बताऊँगा तो आपको वो चीज़ें क्लिक कर जाएंगी इस कॉन्सेप्ट से। सो वीडियो को एंड तक देखना और थोड़ा पेशेंस रखना, तभी चीज़ें समझ आएंगी। अब देखो, सिम कार्ड्स तो हम सभी यूज़ करते हैं। मैं उसी चिप के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी पीस के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके मैसेजेस, की सारी चीज़ें होती हैं। अब कहीं ना कहीं जब सारी चीज़ें एक छोटी सी चिप के अंदर होती हैं और वो चिप खो जाए तो बहुत टेंशन होती है। और वही चिप अब अभी आपके फ़ोन में है, तो आपको ऐसे भी थोड़ा प्राइवेसी को लेके कंसर्न तो आप रहते ही होंगे कि यार ये मतलब जो चिप है वो क्या मेरा डाटा सेव ढंग से कर भी रही है या कहीं लीक तो नहीं हो रहा है या कुछ भी। तो पूरा प्रोसेस मैं आज समझाऊंगा और उसके बाद मैं नंबर्स के बारे में डिटेल में जाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और थोड़ा पेशेंस रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो जब भी आप अपना फ़ोन ऑन करते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपका सिम कार्ड करता है वो ये करता है कि वो नेटवर्क ढूंढता है। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूँ। जैसे ही आपके सिम कार्ड को वो नेटवर्क मिल जाता है, वो दो चीज़ें आपके जो जो भी नेटवर्क टावर जहाँ से उसे वो नेटवर्क मिल रहा है उसके पास वो भेजता है। सबसे पहली चीज़ वो भेजता है आपका IMSI नंबर, और एक और चीज़ होती है जो वो भेजता है यूनिक ऑथेंटिकेशन की। अब ये IMSI नंबर क्या होता है और यूनिक ऑथेंटिकेशन की क्या होती है, अभी के लिए ऐसा मान लो कि बस दो इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें हैं जो वो भेजता है। मैं आगे लेटर ऑन वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो नेटवर्क टावर है जहाँ से आपके को नेटवर्क मिल रहा है। अब नेटवर्क टावर नहीं पता तो बता देता हूँ, जहाँ से नेटवर्क आ रहा होता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है, तो बता दिया मैंने। सो अब होता ये है कि जो नेटवर्क टावर है, जो नेटवर्क टावर रिसीवर है, वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। उसके बाद वो ये चेक करता है कि आप उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड हो या नहीं। तो इट स्कैन्स फॉर योर MSI नंबर इन इट्स डेटाबेस। अब आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में ही कुछ दो चीज़ें बताई थी, एक तो MSI नंबर और यूनिक ऑथेंटिकेशन की, जो मैंने बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब अभी के लिए मैं एक चीज़ और चाहता हूँ आपसे कि आप जो ऑथेंटिकेशन की जो मैंने आपको बताई थी उसको, ये बहुत बड़ा नाम हो जा रहा है यूनिक ऑथेंटिकेशन की, तो आप उसको की ए मान लो। अब आपका डेटाबेस में IMSI नंबर से स्कैन होने के बाद वो आपकी ऑथेंटिकेशन की से आपको ऑथेंटिकेट करता है, और उसी सेम टाइम वो अपने लिए एक रैंडम की जनरेट कर लेता है, जिसको आप की बी मान सकते हो। हाँ, की बी बोल लो आप। अब जो की ए जो आपने भेजी होती है और जो की बी वो उसने खुद के लिए बनाई होती है, वो दोनों कीज़ वो आपके फ़ोन पर वापस से सेंड बैक करता है। फ़ोन क्या करता है, आपका फ़ोन जो रैंडम की कौन, अब हमारे लिए तो वो रैंडम की है ना, हमारे सिम कार्ड के लिए, क्योंकि उसे तो वो पता नहीं है वो की बी है। लेकिन की बी किसको पता है, वो नेटवर्क ऑपरेटर को पता है। तो हमारे लिए तो वो रैंडम की है, और जो की ए क्या कहते हैं, जो की ए था और जो की बी, इन दोनों को के अलावा इनको ऑथेंटिकेट करने के बाद वो एक अलग से की बना लेता है अपने लिए, वो भी, जिसको नाम देता है की सी। वो नाम नहीं देता, हम नाम दे रहे हैं की सी, ताकि सिंपल हो सके आपको समझने में। अब मैं इस पूरे प्रोसेस का लास्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ। अगर इतना तक अभी समझ आ गया होगा तो आगे भी समझ आएगा, और नहीं आया होगा तो इसको वापस जाके देखो। अगर पेशेंस रखा होगा तो फिर तो अब तक आ ही जाना चाहिए। और अगर ये सोच रहे हो यार वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, ये हमेशा क्या होता है, तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, सब समझ आएगा। लास्ट स्टेप में आपका जो सिम कार्ड है वो की सी और जो की बी, दोनों जो कीज़ होती हैं वो आपके नेटवर्क टावर को भेजता है, और अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो आपको एक्सेस मिल जाता है अपने नेटवर्क को यूज़ करने का। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी सारी कीज़ क्यों इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, तो बेसिकली ये सब आपकी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है। और नो वन यूज़ योर नंबर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, एज देयर इज़ ओनली वन ऑथेंटिकेशन की एंड रैंडम की। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, IMEI क्या होता है। चलो तो फिर शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। और किससे करते हैं? IMEI नंबर से। सबसे पहले IMEI की फुल फॉर्म समझ लो। IMEI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यूनिक 15 डिजिट नंबर होता है जो असाइंड होता है हर सेलुलर डिवाइस को फॉर ईच ऑफ इट्स सिम स्लॉट्स। ये प्रोग्राम्ड किया होता है आपके मोबाइल डिवाइस में बाय द डिवाइस मैन्युफैक्चरर, ODM भी बोल सकते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस नंबर को टेम्परिंग करना एक पनिशेबल ऑफेंस है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। हाउएवर थीव्स जो होते हैं वो IMEI नंबर को चेंज करते हैं,
वो किससे चेंज करते हैं, वो किसी फ्लैशर नाम के कोई एक स्मॉल डिवाइस होता है उसका यूज़ करते हैं, जो आपको आपके हैंडसेट को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद करता है, और थ्रू विच दे बेसिकली आपका जो IMEI नंबर है वो मॉडिफाई कर देते हैं। अब अगर आप अपना IMEI नंबर चेक करना चाहते हो तो आप सिंपली *06 हैश टैग बोलूँ या हैश बोलो यार, दोनों चलते हैं, उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर कभी कभार तो डायल पैड पे सिर्फ टाइप करने के बाद भी डायरेक्ट ही पॉपअप हो जाता है। वेल ये USSD नहीं है, ये MMI सप्लीमेंट्री सर्विस कोड बोलते हैं इसको, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे तो ये भी नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है, क्योंकि वैसे ही मैं लंबी वीडियो बनाने में थोड़ा सा सोचता हूँ कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स दोगे, बट इस पर ट्राई किया है कुछ। मैं मैक्स 3 मिनट्स या 2 मिनट्स की आप मेरी वीडियो देखोगे, या फिर कभी कभार 4 भी चली जाती है, बट कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतनी छोटी वीडियो रहे। वैसे एक लास्ट टॉपिक मैं कवर कर लेता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने क्लिक बेट किया या कुछ किया है। पार्ट 2 का वेट करो, पार्ट 2 में भी मैं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी ICCID बता देता हूँ। अब देखो ICCID क्या होता है, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म समझो। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर। ये हर सिम हार्डवेयर को असाइंड होता है। अब मैंने जो बोला अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ऐसे समझो। देखो जो आपका सिम कार्ड होता है ना, वो इसेंशियली एक इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो प्रोग्राम किया होता है MNO के थ्रू, या फिर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बोल सकते हो। आपकी सिम का जो रियर का जो गोल्डन पार्ट होता है वो उस वहाँ पे आपको ICCID नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो नंबर होता है ये बेसिकली 19 to 20 डिजिट्स का ये नंबर होता है। अब इससे भी रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे कि इसकी जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो टेलीकॉम को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि 89 होंगी ऑलवेज़। ये सारी चीज़ें ना मैं और डीप में जाऊंगा पार्ट 2 के अंदर, तो पार्ट 2 मिस मत करना। और अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी ना तो वो भी देख लेना, बहुत मेहनत करके उसे भी बनाया था, उस पर भी बहुत एफर्ट गया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।